मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है रोचक प्रसंग, अर्थ, प्रकार एवं उद्देश्य। आज हम रोचक प्रसंग के अर्थ, प्रकार एवं उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पठन कार्य कराते समय, प्राथमिक स्तर पर पठन कार्य कराते समय कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। रोचक प्रसंग का अर्थ क्या है? रोचक प्रसंग किसी पाठ्य विषय को स्पष्ट करने या पुष्ट करने के लिए उस विषय से संबंधित या भाव साम्य वाली या उससे मिलती जुलती जो बात या घटना शिक्षक बालकों को सुनाता है, उसे प्रसंग या रोचक प्रसंग कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं रोचक प्रसंग रोचक तब होगा जब आप बच्चों को रुचिपूर्वक ढंग से पढ़ाएंगे। कोई भी प्रसंग रोचक तभी होगा जब आप उसमें रोचकता लाएंगे। नीरसता पूर्वक अगर आप किसी भी प्रसंग को पढ़ाते हैं अथवा सुनाते हैं तो बच्चे भी उसमें रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे, रुचि नहीं दिखाएंगे, उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे। किसी भी विषय वस्तु को, चाहे वह कहानी हो या लोक कथा हो या कोई प्रसंग हो, उसमें रोचकता लाने का कार्य आपका है। आप जब तक उसको रोचक नहीं बनाएंगे तब तक बच्चों के लिए वह रुचिकर नहीं होगा। बालकों में श्रवण एवं स्मरण की प्रवृत्ति के विकास के लिए कक्षा में विषय से संबंधित रोचक प्रसंगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना अत्यंत अनिवार्य है। रोचक प्रसंग एक महत्वपूर्ण श्रव्य सामग्री है। सर्वप्रथम आपने देखा है कि जब आप बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं तो जब तक आप उसको पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के उदाहरण, उससे मिलते जुलते उदाहरण जो उसके बिल्कुल सिमिलर हो, उससे मिलते जुलते उदाहरण जब आप देते हैं तो बच्चे दोनों के बीच में एक साम्य स्थापित करता है, समानता स्थापित करता है। जब समानता हो जाती है तब बच्चा उस विषय वस्तु को अत्यंत सरल ढंग से सीख लेता है, समझ जाता है। परिभाषा को एक बार फिर से हम ध्यान देंगे। किसी पाठ्य विषय को स्पष्ट करने या पुष्ट करने के लिए, पुष्ट का तात्पर्य होता है मजबूत, पुष्ट करने के लिए उस विषय से संबंधित या भाव साम्य, सिमिलरिटी, भाव साम्य वाली या उससे मिलती जुलती जो बात या घटना शिक्षक बालकों को सुनाते हैं, उसे प्रसंग या रोचक प्रसंग कहते हैं। अब आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कक्ष में आपने बच्चों को, मान लीजिए आपने बच्चों को कोई कहानी सुनाई, प्यासे कौवे की कहानी, उदाहरण के रूप में प्यासे कौवे की कहानी आपने बच्चों को सुनाई। अब आप बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि आप भी कोई कहानी सुनाइए जिसमें कौवा हो या कौवे के ऊपर कोई भी एक कहानी सुनाइए। अब बच्चे उसी से रिलेटेड आपको कोई कहानी सुनाएंगे अगर उन्हें ज्ञात होगा तो। जब आप समानता स्पष्ट करते हैं, या कह सकते हैं आपने पढ़ाया रेगिस्तान के बारे में, पठार के बारे में, बड़े बड़े पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में आपने पढ़ाया, तो आप बच्चों से पूछ भी सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, आपने नदी देखी है? गंगा नदी, यमुना नदी, तालाब देखा है जहाँ पर ढेर सारे पानी होते हैं एक साथ? जब आप बच्चों को तालाब का उदाहरण देते हैं तो बच्चे तालाब से परिचित हैं, बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ तालाब किस प्रकार होता है। उसी के साथ साम्य स्थापित करते हुए आप नदी को भी प्रदर्शित कर सकते हैं उनके मस्तिष्क के मानचित्र पर। आप बच्चों को बताएं कि इसी प्रकार नदी भी होती है, बस उसका आकार
विशाल होता है, बड़ा होता है। आप रेगिस्तान के बारे में बच्चों को बता रहे हैं तो रेत को दिखाएं, बालू के टीलों को आप दिखाएं कि हाँ, जिस प्रकार ये टीला दिख रहा है बालू का, इसी प्रकार रेगिस्तान भी होते हैं जहाँ पर केवल और केवल बालू ही देखने को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी प्रसंग में रोचकता तभी ला सकते हैं जब बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से आप विषय वस्तु को पढ़ाएं। अब हम देखते हैं इसके प्रकारों की। रोचक प्रसंगों के प्रकार मुख्य रूप से यह दो प्रकार के होते हैं, लिखित सामग्री और अलिखित सामग्री। लिखित सामग्री में जैसा कि आप देख रहे हैं पुस्तक, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, और अलिखित सामग्री में टेलीविज़न, रेडियो। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लिखित सामग्री का। शिक्षक जब रोचक प्रसंग के लिए पाठ्य पुस्तक से भिन्न, अलग, बिल्कुल नया पुस्तकों, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि को सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह लिखित सामग्री की श्रेणी में आता है। दूसरा प्रकार अलिखित सामग्री। शिक्षक जब अपने तथ्यों को स्पष्टीकरण के लिए किसी घटना, कहानी या लोक कथा को प्रासंगिक रूप में प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग में लाते हैं तो उसे अलिखित रोचक प्रासंगिक सामग्री की श्रेणी में रखा जाता है। अलिखित रोचक प्रासंगिक सामग्री के अंतर्गत आपके आते हैं टेलीविज़न, रेडियो आदि के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपने अगर बच्चों को कहा कि किसी दानवीर व्यक्ति के बारे में बताएं, तो आप उदाहरण के रूप में बता सकते हैं कि दानवीर कर्ण। किसी सत्य पुरुष के बारे में बताएं जो कभी झूठ ना बोलता हो, तो आप उदाहरण के रूप में बच्चों को बताते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। मान लीजिए किसी कहानी में किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा की जा रही है जो कभी झूठ नहीं बोलता, तो आप उदाहरण के रूप में बच्चों को बता सकते हैं एक राजा था जो सदैव सत्य बोलता था, उसका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इस प्रकार आप रोचक प्रसंगों के प्रकारों को देख सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। रोचक प्रसंगों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, लिखित सामग्री के रूप में और अलिखित सामग्री के रूप में। लिखित सामग्री के रूप में आपने देखा पुस्तक, अखबार और पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, और अलिखित सामग्री के अंतर्गत टेलीविज़न, रेडियो आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि रोचक प्रसंग श्रवण के उद्देश्य क्या हैं। आखिर क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर हम रोचक प्रसंगों का श्रवण बच्चों के मध्य में कराते हैं। पहला उद्देश्य, शिक्षक के द्वारा कही गई बात या पाठ्य विषय को स्पष्ट करने के लिए रोचक प्रसंगों को सुनना या सुनाना अत्यंत आवश्यक है। आप जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं, जो विषय या जो पाठ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस पाठ से संबंधित कोई भी प्रसंग हो, बच्चों से सुने या फिर बच्चों को सुनाएं। क्योंकि जब आप विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे आपके उदाहरण और उस पाठ से साम्य स्थापित करके उस विषय को, उस पाठ को अत्यंत सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा उद्देश्य, नीरस पाठों को रुचिकर बनाने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना। यदि कोई लेसन, कोई पाठ अत्यंत नीरस है तो उसे रुचिकर बनाने का कार्य एक शिक्षक का होता है। शिक्षक किसी पाठ को किस प्रकार रुचिकर बना सकता है, यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। सामान्यतः कहा गया है कि जो गणित विषय है यह अत्यंत नीरस है, अरुचिकर है। अब इसे रुचिकर कैसे बनाना है, यह शिक्षक पर निर्भर करता है। अतः आपको ध्यान देना होगा कि आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण, विभिन्न प्रकार के प्रसंगों को इस्तेमाल में लाकर, प्रयोग में लाकर आप नीरस पाठों को भी रुचिकर बनाने का प्रयास करें, जिससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। अगला उद्देश्य, छात्रों की श्रवण एवं स्मरण प्रवृत्ति में विकास करने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना। छात्रों की सुनने
और याद करने की जो क्षमता है उसको विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रोचक प्रसंगों का प्रयोग शिक्षक को छात्रों के मध्य में करना चाहिए। जब आप तरह तरह के उदाहरण या उससे संबंधित कोई ज्ञान बच्चों को प्रदान करते हैं तो बच्चे उस नए उदाहरण को या उससे संबंधित जानकारी को वह याद कर लेते हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब शिक्षक आपको पढ़ाते थे और नए नई घटनाओं के बारे में पाठ्य विषय वस्तु से हटकर जब नई नई बातें, नई नई जानकारी आपको प्रसंगों के रूप में उससे समानता स्थापित करने के लिए आपको बताते थे, तो आपको भी कोई न कोई घटना या प्रसंग अभी तक याद रहा होगा। इसलिए बच्चों के सुनने और स्मरण करने के विकास के लिए अरोचक प्रसंगों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जब आप विषय वस्तु को देर तक पढ़ाते रहते हैं, केवल लिखित सामग्री को पढ़ाते हैं, तो बच्चे के अंदर नीरसता आ जाती है उस पाठ के प्रति। इसलिए उनके श्रवण के विकास के लिए वह ध्यानपूर्वक सुनते रहें, कक्षा में उनका ध्यान लगे रहे, बरकरार रहे। इसके लिए आपको रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगला उद्देश्य छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। जब आप रोचक प्रसंगों को बताते हैं कि हर विषय वस्तु के साथ, हर पाठ के साथ रोचक प्रसंगों का प्रयोग करते रहते हैं, तो उनके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। अभिव्यक्ति की क्षमता के विकास के लिए आप रोचक प्रसंगों को सुना सकते हैं और उनसे सुनने का भी प्रयास कर सकते हैं। छात्र जब अभिव्यक्ति करने लगते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति, तो मौखिक अभिव्यक्ति के दौरान छात्रों को कैसे बोलना है, अपने से बड़ों के सामने कैसे बोलना है, अपने से छोटे के बीच में कैसे बोलना है, इस कला का उदाहरण आप बच्चों को कक्षा में दे सकते हैं और वो अपनी जो विचार हैं लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कुल 4 उद्देश्य हैं। 4 उद्देश्य में पहला उद्देश्य रोचक शिक्षक के द्वारा जो कही गई पाठ विषय को स्पष्ट रोचक प्रसंगों को सुनना या सुनाना। दूसरा उद्देश्य नीरस पाठों को रुचिकर बनाने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना। तीसरा उद्देश्य छात्रों की सुनने और स्मरण करने की, याद करने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और चौथा और अंतिम उद्देश्य छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। अब यह अभिव्यक्ति क्षमता लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपने देखा कि रोचक प्रसंग किसे कहते हैं। फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं। रोचक प्रसंग किसे कहते हैं? किसी पाठ्य विषय को स्पष्ट करने या पुष्ट करने के लिए उस विषय से संबंधित या भाव साम्य वाली या उससे मिलती जुलती जो बात या घटना शिक्षक बालकों को सुनाता है, उसे प्रसंग या रोचक प्रसंग कहा जाता है। इसके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके 2 प्रकार आपने देखे हैं, लिखित सामग्री और अलिखित सामग्री। लिखित सामग्री के अंतर्गत पुस्तक, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि सामग्री आती हैं। अलिखित सामग्री के अंतर्गत टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सब आते हैं। आपने रोचक प्रसंग के श्रवण के उद्देश्यों के भी बारे में जाना, जिसमें आपने देखा कि एक शिक्षक रोचक प्रसंगों का प्रयोग करके नीरस पाठों को भी रुचिकर बना सकता है। शिक्षक के द्वारा छात्रों की श्रवण और स्मरण प्रवृत्तियों का भी विकास किया जा सकता है यदि वह कक्ष में पाठ के भाव साम्य के अथवा मिलते जुलते रोचक प्रसंगों का प्रयोग करता है। छात्रों की अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास रोचक प्रसंगों के माध्यम से होता है। अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए आप बच्चों को कक्षा में
मौखिक अभिव्यक्ति अथवा लिखित अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रोचक प्रसंग किसे कहते हैं। आपने अभी तक पढ़ा कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंग के बारे में। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंग, इससे संबंधित आपसे प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न कहानी और लोक कथा पर ही बनते हैं। रोचक प्रसंग पर प्रश्न कम ही बनते हैं। ये जो प्रश्न हैं वो कहानी और लोक कथा से संबंधित होते हैं, जैसे कि कहानी किसे कहते हैं, लोक कथा किसे कहते हैं, या फिर अगर रोचक प्रसंग से बनेंगे तो रोचक प्रसंग के उद्देश्य क्या है, रोचक प्रसंग किसे कहते हैं। तो ये जो 3 बिंदु हैं, 3 बिंदुओं को लेते हुए आपका पहला जो टॉपिक था वह समाप्त हुआ। कोई भी अगर आपके मन में संशय है, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप ग्रुप के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।